चैप्टर लाइट, लैटरल इन्वर्जन, मल्टीपल इमेज, इरेगुलर एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, यानी कि यदि आप कोई इमेज ऐसी जो कि मिरर के सामने बनाते हैं या मिरर के सामने यदि आप खुद भी खड़े होते हैं तो ये आप ऑब्ज़र्व करिए कि जो लेफ़्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो आपको राइट साइड में अपीयर होगा, यानी कि राइट साइड में दिखाई देगा। यानी कि इसका लिए सबसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने लेफ़्ट चीक्स पर एक छोटा सा डॉट लगा लीजिए और आपको मिरर में वो राइट साइड पे दिखाई देगा। और जो राइट साइड पे जिसमें ब्लैंक स्पॉट है, यानी कि कोई भी स्पॉट नहीं है, वो आपको मिरर में लेफ़्ट साइड पे दिखाई देगा। यही प्रक्रिया जो होती है हमारी लैटरल इन्वर्जन कहलाती है। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, रेगुलर और इरेगुलर सरफेस डायग्राम देख रहे हैं आप, जैसा कि इसको समझते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, जब कोई लगातार पैरेलल रेज, ये आप ऊपर देख रहे हैं पैरेलल रेज आ रही हैं आपको इसमें, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, जो कि आपकी इरेगुलर सरफेस दे रखी है आपको, दिख रही है आपको यहाँ पे, हाँ ये है आपकी। और डिफ्यूज़ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो डिफ्यूज़ हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है। जैसे कि अब नीचे आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, ब्लू वाली लाइन, ब्लैक वाली सारी लाइनें जो है वो पैरेलल हैं और जो ब्लू वाली हैं वो सारी की सारी इरेगुलर हो गई हैं। ये आपकी इरेगुलर सरफेस की वजह से आपकी वो सही दिशा में नहीं जा रही हैं, तो यही हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कोई फेलियर रूल नहीं है कि आप इसको फेलियर समझ लें कि ये तो रिफ्लेक्शन का जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेलियर हो गया, क्योंकि आपको जैसे पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी जो हमारी रेज होती है या लाइट होती है मिरर पड़ने के बाद अपने टकराने के बाद वापस एक दूसरी दिशा में लौट जाती है, और उन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है आई और आर वो हमेशा ही इक्वल होता है। तो ऐसा आपने यहाँ पर तो नहीं देखा, देख रहे हैं आप जैसा कि डायग्राम में आई और आर इक्वल नहीं बन रही हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये इससे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेलियर नहीं हुआ, इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़। ये आपका इरेगुलरिटीज़ की वजह से हुआ है। जो आपके मिरर की सरफेस है वो इरेगुलर है, यानी कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तभी फॉलो होगा जबकि आपका मिरर भी प्लेन मिरर होगा, एग्जैक्ट प्लेन मिरर होगा, तभी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसमें फॉलो होगा और वो एक बिल्कुल राइट वे में जाएगा जिसमें आपके एंगल और आई और एंगल आर दोनों ही इक्वल होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन समझिए। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको हमने बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी का ही एक दूसरा रूप यहाँ पे देख सकते हैं। कई सारी पैरेलल लाइंस जो आ रही हैं वो टकराने के बाद वापस पैरेलल ही फॉलो हो रही हैं, तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। एक एक्टिविटी समझते हैं यहाँ पर हम। आप दो प्लेन मिरर को ले लीजिए, टेक टू प्लेन मिरर, सेट देम एट राइट एंगल्स। उन दोनों को इस तरह रख लीजिए कि दोनों के बीच में राइट एंगल बने। उसके बाद टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, उनके किनारों को बिल्कुल इस तरह से सेट कर दीजिएगा कि वो बिल्कुल 90 के एंगल बना रही हों। टू हाइंस देम, उनको एक पिन के द्वारा या फिर एक इस तरह से सेट कर देना कि वो हिले नहीं। और दैम यू कैन यूज़ एडहेसिव टेप, आप उसमें एक एडहेसिव टेप को लगाकर उसको सेट कर लीजिए जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाए 90 डिग्री एंगल पर। फिर उनके बीच में कहीं भी एक प्लेस कर दीजिए कॉइन को मिरर के सामने। हाउ मेनी इमेज, आप देख सकते हैं मिरर में आपको तीन इमेज आपको दिखाई दे रही है, चौथा वो खुद एक सिक्का है और तीन इमेज आपको इसमें दिख रही हैं। तो ये मल्टीपल इमेज में कन्वर्ट हो जाता है ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि एक सिक्का आपको तीन जगह अलग अलग पे दिखाई दे रहा है। आइए इसको और समझते हैं। फिर उसके बाद आपको ये खुद भी करके देखिएगा। इसको जो आपने मिरर को 90 डिग्री पे सेट किया था उसको आप अलग अलग एंगल पे सेट करके देखिए, 45 पे, 60 पे, 120 पे, 180 पे। ऐसा करने के बाद आपको खुद दिखाई देगा कि आपके उसमें कैसे इमेजेस मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल खुद घर पे करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसी के साथ हमारी वीडियो की समाप्ति होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे इंस्टीट्यूट पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 to 8th में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 9th 10th मैथ साइंस डील करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे वीकली स्टडी भी चलती है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके साथ साथ हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को और उनके भाई बहन को ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करिए। धन्यवाद।